3102 ईपू में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके उत्तरा के अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की, जो एक अद्भुत विध्वंसक दिव्य अस्त्र है। इस कृत्य के लिए कृष्ण, जो विष्णु के 8वें अवतार है, उसे शाप देते हैं कि वह पृथ्वी पर अमर के रूप में भटकता रहेगा और कलयुग के दौरान समाज और नैतिकता के पतन के कारण मानवता की दुखद तकलीफों को देखेगा। उसकी दिव्य रत्न भी उसके माथे से हटा लिया जाता है और उसकी मुक्ति की राह विष्णु के अगले अवतार कल्कि की माता की रक्षा के माध्यम से निर्धारित की जाती है, जो कलयुग के अंत के करीब होगी। 2898 ई में कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं के 6000 साल बाद रेगिस्तान में तब्दील हो चुके काशी शहर के अलावा कोई अन्य ज्ञात शहर नहीं है, और यह एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में सुप्रीम यास्किन, एक तानाशाही देवता राजा द्वारा शासित अंतिम शहर है। यास्किन कम्प्लेक्स से शासन करता है, जो एक उल्टे पिरामिडाकार की विशाल संरचना है, जो शहर के ऊपर तैरती है और पृथ्वी के संसाधनों को एक गेटेड स्वर्ग को बनाए रखने के लिए निकालती है, जो केवल उन लोगों के लिए सुलभ है जो 1 मिलियन यूनिट्स चुका सकते हैं। उसकी सत्ता को कमांडर मनस, काउंसलर बानी और राइडर्स द्वारा लागू किया जाता है, जो लगातार खतरे, विशेष रूप से कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी के प्रति चौकस रहते हैं। इस डिस्टोपियन समाज में काशी में उपजाऊ महिला शरणार्थियों को प्रोजेक्ट के लिए मजबूर किया जाता है, जो एक ऐसा प्रयोग है जिसका उद्देश्य 200 वर्षीय यास्किन के लिए जीवन लंबा करने वाला सीरम तैयार करना है, कृत्रिम गर्भाधान के भ्रूणों के माध्यम से। हालांकि कोई भी महिला 120 दिनों से अधिक गर्भवती नहीं रहती, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौत हो जाती है। रिया, एक युवा लड़की जो लड़के के रूप में डिस्गाइज की गई है, विद्रोहियों की मदद से भर्ती होने से बच जाती है, जिनका नेतृत्व रूमी कर रहे हैं, जो शंबाला के छिपे हुए शहर से है। रूमी और दिव्या, एक गर्भवती महिला जो कल्कि को ले जाने की मान्यता प्राप्त है, को मनस द्वारा शंबाला का स्थान उजागर न करने के लिए गिरफ्तार कर सार्वजनिक रूप से सजा दी जाती है। जब मनस शंबाला के विद्रोहियों पर इनाम रखता है, तो रिया एक गुफा में शरण लेती है, जहां वह अश्वत्थामा से मिलती है। वह अनजाने में उसे उसका दिव्य रत्न शिवमणि लाती है, जो शंबाला विद्रोहियों के बीच पाया गया था और पास किया गया था। वे मिलकर कल्कि की असली माता को खोजने के लिए निकलते हैं। सम 80, एक प्रोजेक्ट के का विषय जो अपनी 150 दिन की गर्भावस्था को छुपा रही है, अंततः बाहर कर दी जाती है और पकड़ ली जाती है। मनस एक अकेला सीरम की बूंद उसके भ्रूण से निकालता है, लेकिन यह प्रक्रिया लिली द्वारा बाधित हो जाती है, जो एक शंबाला विद्रोही है और प्रोजेक्ट के का विषय बनकर वहां मौजूद है। लिली सम 80 को प्रयोगशाला से भागने में मदद करती है, लेकिन रेडर्स को रोकने के लिए पीछे रहती है। सम 80 को वीरन, कायरा और अज्जू, शंबाला विद्रोहियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिनसे लिली ने संपर्क किया था। कायरा सम 80 का नाम बदलकर सुमति रखती है। शंबाला की ओर जाते समय उनके काफिले पर बाउंटी हंटर और रेडर्स द्वारा हमला किया जाता है, जब मनस सुमति पर इनाम रखता है। हालांकि वे हमलावरों को नाकाम कर देते हैं, कायरा मारी जाती है। भैरव, एक बाउंटी हंटर जो सुमति के बाउंटी को हासिल करके कम्प्लेक्स में प्रवेश करना चाहता है, अपने एआई सुपरकार बुज्जी के साथ पीछा करता रहता है। अश्वत्थामा अपने रत्न के माध्यम से जान जाता है कि सुमति का अजन्मा बच्चा कल्कि है। भैरव के प्रयासों के बावजूद अश्वत्थामा उसे परास्त करता है और पार्टी शंबाला पहुंच जाती है, जहां जीवन का पेड़ कल्कि की उपस्थिति में खिलता है। भैरव एक सौदे के तहत मनस के साथ सुमति को पकड़ने का समझौता करता है, ताकि उसे कम्प्लेक्स में प्रवेश मिल सके। भैरव एक विद्रोही ल्यूक को धोखा देकर शंबाला को ढूंढता है और अश्वत्थामा के रूप में अपनी होलोग्राम तकनीक का उपयोग करके डिस्गाइज करता है। वह सुमति को शंबाला से भागने के लिए राजी करता है, लेकिन वे असली अश्वत्थामा द्वारा अवरुद्ध हो जाते हैं। जब वे लड़ते हैं, शंबाला की नेता मरियम सुमति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करती है। मनस और राइडर्स भैरव के साथ शंबाला का पता लगाते हैं और यास्किन द्वारा प्रदान की गई बीम हथियार से उसकी रक्षा को तोड़ते हैं। रेडर्स शंबालन सेना को पराजित कर देते हैं और मरियम को मनस के चेहरे पर हमला करने के बाद मार दिया जाता है।
वह फिर अश्वत्थामा को जंजीर में बांध देता है, जिसकी वॉकिंग स्टिक बेहोश भैरव के हाथों में गिर जाती है, जो वास्तव में कर्ण के धनुष, विजय धनुष का पता चलता है। कर्ण, जो अब भैरव के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है, भैरव में अस्थायी रूप से जाग जाता है और सुमति और अश्वत्थामा की रक्षा के लिए रेडर्स के खिलाफ लड़ता है। भैरव धनुष का उपयोग करके सुमति को बचाता है और मनस को मारता है। अश्वत्थामा अपने पूर्व मित्र और साथी को पहचानते हुए मुक्त हो जाता है, लेकिन भैरव बुज्जी द्वारा उत्पन्न विघटन के कारण अपने पूर्व स्वरूप में लौट आता है और सुमति को ले जाता है। कम्प्लेक्स में लौटकर यास्किन को काउंसलर बानी द्वारा मनस की विफलता और मृत्यु की सूचना दी जाती है। वह निकाली गई सीरम की बूंद का उपयोग करके एक बहुत ही युवा सुपरह्यूमन में बदल जाता है। वह अर्जुन का धनुष गांडीव उठाता है और सुमति और उसके बच्चे को पकड़ने की व्यक्तिगत घोषणा करता है, ताकि दुनिया को फिर से आकार दिया जा सके।